सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने परिवार के अंदर स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। और साथियों, आज की क्लास अपन शुरू करें इससे पहले कल की क्लास का एक चैलेंज क्वेश्चन था कि पीर पंजाल कहां पर है। तो पीर पंजाल मेरे साथियों ये मध्य हिमालय के अंदर है। पीर पंजाल कहां है? मध्य हिमालय में, जिसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। और इसका सबसे पहले सही जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप किया अनीता मीणा ने, कावाराम ने। आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयां, बाकी ने भी किया, सभी को बधाइयां। और चलते हैं अपन बिना किसी देरी किए हुए आज की क्लास की। साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेश का सामान्य साख परिचय। अपन ने क्या? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम, गुड इवनिंग। शेयर कर दो बेटा, है ना, जल्दी से। उसके बाद अपन पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। लाइव में ज्यादा बातें मत किया करो, आप लोग बातें करते हैं मैं देखता हूँ, ठीक है। पढ़ाई में ध्यान दिया करो, जिनको पढ़ना है वो आ जाएंगे लाइव, नहीं पढ़ना हो बाद में देख ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखते हैं साथियों, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए जरा बेटा, भारत के भौतिक प्रदेश के अंदर अपन ने कल बातें की किस प्रकार से उत्पत्ति होती है, और कल तक अपनी कहानी आके पहुंच गई। हिमालय की उत्पत्ति को देखा अपन ने। अब हिमालय की उत्पत्ति के बाद में प्यारे मित्रों, यहाँ पे आपको आगे लेकर चल रहा हूं मैं कि हिमालय का वर्गीकरण, हिमालय का विभाजन। अगर अपन हिमालय का बनने की दृष्टि से देखें, उच्चावच विभिन्नता की दृष्टि से देखें, तो यहाँ 4 पार्ट बनते हैं। कितने पार्ट बनते हैं? 4। और चारों पार्ट में अगर बात करें सबसे पहले यहाँ कौन सा हिमालय आता है, तो प्यारे साथियों ये जो आप हिमालय का भाग देख रहे हैं, कौन सा? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय से ठीक नीचे कौन सा हिमालय आता है? वृत्त हिमालय। ट्रांस हिमालय से ठीक नीचे कौन सा? वृत्त हिमालय। वृत्त हिमालय से ठीक नीचे मित्रों आ जाता है मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय से नीचे आ जाता है शिवालिक। और प्यारे साथियों शिवालिक से नीचे आ जाता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। यानी ये तो मैदान आ गया। इससे पहले अगर अपन देखें तो हिमालय के कितने टुकड़े किए जाते हैं? हिमालय के 4 भाग हो गए। एक भाग कौन सा हो गया? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद में वृत्त हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। इनमें से ट्रांस जो हिमालय है ये गौण है, ये मुख्य नहीं है। मुख्य ये 3 है, 3 ये हैं। इनमें से वृत्त हिमालय को साथियों कहा जाता है आंतरिक हिमालय। कौन सा हिमालय कहा जाता है इसे? आंतरिक हिमालय कहा जाता है। जबकि बात करें अपन शिवालिक को क्या कहा जाता है? शिवालिक को कहा जाता है बाह्य हिमालय। शिवालिक को क्या करें? बाह्य हिमालय। और वृत्त हिमालय को क्या करें? आंतरिक। अब इनके बीच क्या है ऐसा कि अलग अलग? इनके बीच में प्यारे मित्रों कुछ एक फ्रंट है, ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या है? कुछ एक भ्रंश है, फाल्ट है, फ्रंट नहीं फाल्ट है। कौन से फाल्ट है जरा गौर करें। ट्रांस हिमालय और वृत्त हिमालय, इसके बीच में एक विभाजन का काम यहाँ पे जो कर रहा है वो सच्चर जोन कर रहा है। प्रश्न बनेगा सीधा सीधा सा, कंपटीशन में ऐसे प्रश्न आने लग गए। प्रश्न क्या बना कि ट्रांस हिमालय और वृत्त हिमालय के बीच में क्या है? तो आपका उत्तर आएगा ट्रांस हिमालय और वृत्त हिमालय के बीच में सच्चर जोन है। कौन सा जोन है? सच्चर जोन। अब आ गया साथियों वृत्त हिमालय और मध्य हिमालय। इन दोनों के बीच में आता है MCF। अब आप कहेंगे MCF क्या है? M बोले तो मेन, C बोले तो सेंट्रल, F बोले तो फॉल्ट। मेन, सेंट्रल, फॉल्ट बोले तो मैं इसे लिख देता हूं, मेन बोले तो मुख्य, सेंट्रल बोले तो मध्य, और फॉल्ट बोले तो भ्रंश। यानी MCF किसके बीच में? पेपर में इंग्लिश वाला आएगा मेन, सेंट्रल, फॉल्ट। उसके बाद में प्यारे मित्रों अगर आपसे ये पूछा जाए कि मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में क्या है, नई चीज है लेकिन स्पेशल चीज है। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में मेरे प्यारे मित्रों MBF आ जाता है। MBF बोले तो मेन, मेन बोले तो वही मुख्य, बी बोले तो बाउंड्री, सीमा, और फॉल्ट बोले तो भ्रंश।
यानी मुख्य सीमा भ्रंश किस किस के बीच में है? ये मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में, और शिवालिक और आपका उत्तर भारत के विशाल मैदान के बीच में आता है HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, यानी हिमालय का अग्रभाग यही है। अब इससे आगे हिमालय नहीं है, इससे विभाजित हो गया तो ये हिमालय का ट्रांस हिमालय, वृत्त हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। गौर करें, ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय किसके बीच में बेटा? सच्चर जोन। वृत्त हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन है? MCF। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन है? MBF। यहां मैं एक बात और बता दूं आपको, एक आता है GBF, ये कमेंट करना आपको, ये किस किस के बीच में है? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ये अभी राजस्थान की परीक्षा में प्रश्न आया था, राजस्थान जीके से जुड़ा हुआ। GBF क्या है आपको बताना है, क्योंकि इनसे मिलता जुलता ही। सच्चर जोन, MCF, MBF, HFF। अब साथियों आप देखें जरा, ये जो ट्रांस हिमालय अपन देख रहे हैं, ट्रांस हिमालय, वृत्त हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका, ठीक है? पूरा नहीं है तो मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ले लिया? शाबाश। अब जरा देखिएगा, इस ट्रांस हिमालय में, इस वृत्त हिमालय में कौन कौन सी चीजें आती हैं, और पहले अपन बात कर लेते हैं ट्रांस हिमालय। एक एक हिमालय को अपन देखते हुए चले। पहले साथियों अपन बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय की अपन ने बात की तो जरा गौर करें, ट्रांस हिमालय को ही कहा जाता है तिब्बत हिमालय, इसे ही कहा जाता है परा हिमालय, इसे ही कहा जाता है कृष्णागिरी क्षेत्र। ये ट्रांस हिमालय के भाग है। ये कौन से हिमालय के नॉर्थ में है? ये वृत्त जो हिमालय अपना, उसके बिल्कुल नॉर्थ के अंदर है। क्या कहा हमने इसको? तिब्बत हिमालय, परा हिमालय, कृष्णागिरी क्षेत्र। इस ट्रांस हिमालय में क्या है? इस ट्रांस हिमालय में अवसादी चट्टानें हैं। कौन सी चट्टान है मित्रों? यहाँ पे अवसादी चट्टानें, ठीक गुरुजी। और यहाँ पे क्या है? यहीं पे इसी क्षेत्र के अंदर अपने एक चोटी है जिसका नाम है केटू। केटू याद रखना है, केटू जिसे अपन कहते हैं गोडविन ऑस्टिन, गोडविन ऑस्टिन। यानी गौर करेंगे मेरी बात के ऊपर, केटू या गोडविन ऑस्टिन ये कौन सी श्रेणी में है? कौन सी श्रेणी में है? मैं श्रेणी बोल रहा हूं, हिमालय का भाग नहीं पूछ रहा। जैसा कि कल अपन ने यहां बात की ट्रांस हिमालय के अंदर, मेरे प्यारे साथियों, यहां अपन ने बात की, एक आती है कराकोरम श्रेणी। कौन सी श्रेणी? कराकोरम श्रेणी। उसके बाद में नीचे आती है लद्दाख श्रेणी, और लद्दाख श्रेणी के बाद में उसके नीचे आती है जास्कर श्रेणी। गौर करेंगे प्यारे मित्रों, ये जो केटू या गोडविन ऑस्टिन है, ये कौन सी श्रेणी का भाग है? कराकोरम श्रेणी के अंदर, ठीक गुरुजी, कराकोरम श्रेणी में। इससे प्रश्न क्या बनेगा? गोडविन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। पूरे विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कितनी? 8848 थी, 50 हो गई। उसके बाद में विश्व की दूसरी ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। कौन सी है? केटू। और भारत की कौन सी? भारत की सर्वोच्च चोटी, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है साथियों? ये है केटू। अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है, गुरुजी केटू है तो हमने तो कंचनजंगा भी पढ़ा है। बिल्कुल आपने सही पढ़ा है, ये अभी है, ये पीओके वाले क्षेत्र में है। तो प्रश्न साथियों अगर यूं आ जाता है, ये है भारत की सर्वोच्च चोटी, और प्रश्न यूं आ जाए भारत में सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में जो सर्वोच्च चोटी है ये है कंचनजंगा। कंचनजंगा जिसे अपन पढ़ेंगे अभी वृत्त हिमालय के अंदर। कंचनजंगा को कहां पढ़ेंगे? वृत्त हिमालय के अंदर पढ़ेंगे। 8596
कई जगह 97 लिखा आता है, कई जगह 98, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। क्यों नहीं पड़ेगा? मान लो गुरुजी आ जाए प्रश्न, इन तीनों में आंकड़ आ जाए तो क्या करेंगे अपन? तो प्यारे मित्रों, जो अपने 9th की बुक चलती है उसमें 8,598 दे रखा है भौतिक प्रदेश के पार्ट में, तब हम इसको मानेंगे। बाकी एसएससी वगैरह है वो 8,095, 96, 97 लगभग यही मानते रहते हैं। ठीक है, गौर करेंगे। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? K2। गुरुजी है कहां? जम्मू कश्मीर में भाई, है कठे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब फिर बात करेंगे अपन, K2 या गोल्डविन ऑस्टिन कराकोरम श्रेणी में है और है कहां पे? जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक बात है। इसी ट्रांस हिमालय में लद्दाख वाले क्षेत्र में, जो लद्दाख श्रेणी, यहां पे एक चोटी आती है प्यारे मित्रों, राका पोसी। कौन सी चोटी आ रही है? राका पोसी। याद रखना है यहाँ पे, राका पोसी जो चोटी है ये 78 किलोमीटर ऊंची। कितनी? 78 7,889 किलोमीटर ऊंची। गुरुजी क्या प्रश्न बना विशेष? ध्यान दे। विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी, विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी, सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी अगर आपसे पूछा जाता है मित्रों, तो आपका उत्तर क्या आएगा? विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली जो चोटी है वो कौन सी चोटी है? राकापोसी। राकापोसी विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी है कहां पे? लद्दाख हिमालय में। कौन से हिमालय में? लद्दाख में है। बात अपन कर रहे हैं K2 की, K2 भी लद्दाख में है। इसे अवसादी चट्टानों से बना हुआ है, इसे तिब्बत हिमालय भी अपन लोग कहते हैं। अब इसी के अंदर, इसी ट्रांस हिमालय में प्यारे साथियों, कुछ एक ग्लेशियर है, कुछ एक हिमनद है। अब आप कहेंगे गुरुजी यहाँ कौन से हिमनद है? गौर करना, यहाँ पे एक हिमनद है जिसका नाम है सियाचिन हिमनद। कौन सा हिमनद? सियाचिन। उसके बाद में एक हिमनद आता है वाल्टोरा हिमनद, उसके बाद में एक हिमनद आता है हिस्पार हिमनद, आदि आदि बहुत सारे हिमनद। अपने को एक ही याद रखना है, सियाचिन जो हिमनद है ये 72 किलोमीटर लंबा है। कितने किलोमीटर लंबा है? 72 किलोमीटर लंबा है। और एक लंबे हिमनद विश्व के जो भी हैं उनमें ये अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। गौर करेंगे साथियों, यहां पर ने बात की है कि सियाचिन हिमनद, वाल्टोरा हिमनद, हिस्पार हिमनद, ये कौन से हिमालय के पार्ट में आते हैं? ये ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय है ये महान हिमालय से कौन से जोन के द्वारा अलग था? सच्चर जोन के द्वारा। कौन से जोन के द्वारा अलग था? सच्चर जोन के द्वारा ये आपका अलग था। फटाक से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन मध्य हिमालय को आते हैं। शाबाश, ले लो बेटा, ले लिया, शाबाश। अब इसमें देखो याद क्या करने वाली चीजें, कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कहां पे है जी ये श्रेणियां? तो याद क्या रखना है, ये श्रेणियां ट्रांस हिमालय में है। सिंधु नदी है वो भी किधर से आती है? ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र से गुजरती है। सिंधु नदी है ना, ये लद्दाख और जास्कर के बीच में। ठीक है, ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। किस किस के बीच में? लद्दाख और जास्कर के बीच में गुजरती है। ठीक है, सिंधु की सहायक नदियां लद्दाख के उत्तर में श्योक वगैरह जो भी है, अपन पढ़ेंगे नदियों के अंदर। अब इसको आपने देख लिया, अब अपन चलते हैं दूसरे की ओर। ट्रांस हिमालय के बाद में नेक्स्ट जो दूसरा हिमालय आता है और वहां से अपने लाइक कौन कौन से प्रश्न बनते हैं देखते चले। दर्रों की अलग से क्लास लेके आएंगे, कौन कौन से दर्रे है ना, चिंता मत करना कि गुरुजी आपने दर्रे तो बताए नहीं, हमने तो बहुत सारे दर्रे भी पढ़ रखे हैं। दर्रों की एक अलग से क्लास लेके आएंगे, ठीक है ना? ठीक है, अब देखिएगा दूसरा आता है वृत्त हिमालय। वृत्त हिमालय कहें अपन इसे, इसी को अपन कह सकते हैं प्यारे साथियों महान हिमालय। इसे ही कहा जाता है सर्वोच्च हिमालय। इसे ही कहा जाता है प्यारे साथियों हिमाद्री, और इसे ही कहा जाता है आंतरिक हिमालय। यानी सारे एक ही हैं। वृत्त हिमालय कह दो, महान हिमालय कह दो, सर्वोच्च हिमालय कह दो, हिमाद्री कह दो, आंतरिक हिमालय कह दो, हिमालय एक ही। अब इससे क्या क्या प्रश्न बन सकता है मित्रों? इससे प्रश्न ये बन सकता है, एक तो क्या हिमालय में 4 पार्ट हैं, ऊपर वाला ट्रांस
ये वाला वृत्त, वहां सच्चर जोन आ गया, लेकिन वृत्त के ठीक नीचे कौन सा हिमालय आएगा, अभी अपन पढ़ेंगे लघु हिमालय। वृत्त हिमालय और लघु हिमालय के बीच में प्यारे मित्रों कौन सा है, MCF। क्या होता है गुरुजी MCF? मेन सेंट्रल फॉल्ट, मेन मुख्य मध्य भ्रंश। अब इसमें क्या क्या है, वृत्त हिमालय में याद रखना है ये कहां से कहां फैला हुआ है। पहली बात तो ये फैला हुआ इधर आपका नगा पर्वत से लेके, कहां से लेके भाई, नगा पर्वत से लेके कौन से पर्वत तक, नामचा बरुआ पर्वत तक। नगा पर्वत से नामचा बरुआ, नामचा बरुआ असम के अंदर। अब इसके अंदर क्या विशेष बात है जी, इसकी जो औसतन ऊंचाई है, एवरेज जो हाइट है प्यारे मित्रों इस वृत्त हिमालय की, अब वो एवरेज हाइट 6100 मीटर है, यानी 6000 मीटर से प्लस 6100 का लफड़ा छोड़ दो, यानी इसकी जो एवरेज है वो 6000 मीटर से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सर्वाधिक ऊंचाई वाली श्रेणी है, सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग। कौन सा है सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग, तो अपना उत्तर आएगा सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग वृत्त हिमालय। वृत्त हिमालय में क्या विशेष बात है, हिमालय में भूकंप वगैरह आते हैं, तो सबसे ज्यादा भूकंप हिमालय के किस भाग में आते हैं, यानी विवर्तनिकी दृष्टि से, प्लेट टेक्टोनिक अगर अपन देखते हैं, दृष्टि डालते हैं उधर, तो वहां सबसे ज्यादा मोमेंट अगर कहीं हो रहा है तो वो कहां हो रहा है मित्रों, वो हो रहा है वृत्त हिमालय। याद रखना है क्या, याद रखना है विवर्तनिकी दृष्टि से। कौन सी दृष्टि से साथियों, विवर्तनिकी दृष्टि से सबसे सक्रिय जो भाग है, विवर्तनिकी दृष्टि से सबसे सक्रिय जो हिमालय है वो हिमालय कौन सा है, तो आपका उत्तर आएगा विवर्तनिकी दृष्टि से सबसे सक्रिय हिमालय कौन सा है, तो अपना उत्तर आएगा वृत्त हिमालय। ठीक बात है गुरुजी। क्या इस वृत्त हिमालय में हिमनद पाए जाते हैं? जी हाँ, यहाँ पे हिमनद पाए जाते हैं, यानी इस वाले हिमालय में हिमनद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई, हिमनद पाए जाते हैं। ठीक बात है, हिमनद पाए जाते हैं, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। इसी हिमालय में सर्वोच्च चोटियां हैं, इसी हिमालय में कैसी चोटियां हैं, सर्वोच्च चोटियां हैं। अब प्यारे मित्रों गौर करेंगे मेरी बात के ऊपर। अपने यहां सिक्किम आता है और सिक्किम के अंदर एक चोटी आती है, मैं यहां लिख दूं कंचनजंगा, सभी को पता है। और कंचनजंगा चोटी है कहां पे, सिक्किम में है। कंचनजंगा चोटी कहां पे, सिक्किम में। क्या कंचनजंगा एक ही है क्या चोटी, और भी तो चोटी है। कंचनजंगा से जस्ट इधर अपन आते हैं, ऐसे जब अपन ये देखते हैं हिमालय वाला भाग, ये आपने कंचनजंगा देख लिया, ऐसे देखेंगे तो इस नेपाल वाले भाग में, कौन से भाग में, नेपाल वाले भाग में, यहां पे एक चोटी आती है प्यारे मित्रों जिसका नाम है मकालू। क्या नाम है, मकालू। मकालू के बाद में यहां पे एक चोटी आती है साथियों जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद में साथियों एक चोटी आती है जिसका नाम है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद में प्यारे मित्रों यहां मैं इसको मिटा दूं, अन्नपूर्णा के बाद में यहां पे एक चोटी और आती है जिसका नाम है धौलागिरी। क्या नाम है, धौलागिरी। धौलागिरी के बाद में साथियों चोटी और आती है जिसका नाम है नंदा देवी। नंदा देवी के बाद में इधर आपका नगा पर्वत आई जाता है। अब यहां आपको याद क्या करना है, क्या सारी चोटियां याद कर रही हैं? जी नहीं, सारी चोटियों का तो क्रम याद करना वो तो हो ही रखा है। नगा पर्वत से नामचा बरुआ वैसे ही याद है। इधर नंदा है, नंदा और धोड़ू है, नंदो और धोड़ू है, और बोलो अंतो खाऊंगा एवरेस्ट पर और मक्का खाऊंगा कंचनजंगा पर। अन्न कठे खास्या एवरेस्ट पर और मक्का कठे खास्या कंचनजंगा पर। नंदू और धोड़ू बोलिया अन्न कठे खानो है भाई, अन्न खानो है एवरेस्ट पर चाल के और मक्का खाना है कंचनजंगा पर चाल के। अब इनमें कंचनजंगा जो चोटी है अभी मैंने बताया 8596 या 97 या 98, तीनों आंकड़े मित्रों में क्यों लिख रहा हूं,
तीनों इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे कई बार 97 98 होते ही नहीं। आप तो गुरु जी आपने बताया ही नहीं था, 96 ही मिले, 97 98 भी मिल सकता है, तीनों मिले। तो मैंने आपको कहा यहां अपने राजस्थान की परीक्षाओं में इसे आधार माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि जो 9th की बुक है सामाजिक विज्ञान की, उसके अंदर ये दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आगे चले, एवरेस्ट की याद करनी है गुरुजी चोटी। एवरेस्ट में मित्रों आपको इतना याद रखना है, 8,848 थी, लेकिन अब इसकी ऊंचाई कितनी आ गई है? 8,850 मीटर। 8,850 मीटर पूरे विश्व की सर्वोच्च चोटी। यानी मैं यहां लिख सकता हूं विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो मित्रों आपका उत्तर बनेगा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। और बात करें भारत की हिमालय की सर्वोच्च चोटी, तो भी आपका उत्तर क्या आना चाहिए? हिमालय की और भारत की भी सर्वोच्च चोटी है वो आपका माउंट एवरेस्ट ही। गुरुजी इस माउंट एवरेस्ट के ऊपर भारत की तरफ से चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं, माउंट जो एवरेस्ट है इसके ऊपर प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला ये थी मेरे प्यारे साथियों बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल। और अगर मैं आपसे ये पूछ लेता हूं मित्रों, ये तो प्रथम भारतीय महिला है, लेकिन इसी एवरेस्ट पर चढ़ने वाला जो प्रथम भारतीय पुरुष है, प्रथम भारतीय पुरुष तो कौन है? तो आएगा मेरे प्यारे मित्रों अवतार सिंह चिम्मा। अवतार सिंह चिम्मा आ जाएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या आएगा? अवतार सिंह चिम्मा। अब गुरुजी मान लो प्रश्न आ जाता है कि मकालू की ऊंचाई कितनी है? 84 81 आएगा नहीं, मान लोपन आ जाता है। अन्नपूर्णा की कितनी है? 80 78। धौलागिरी की कितनी है? 81 72। नंदा देवी की कितनी है? 78 18। क्या ये ऐसे आएंगे जी? बिल्कुल नहीं आएंगे। अपने को तो इतना ही याद रखना है कि भारत में सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा। उसके बाद में विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी? एवरेस्ट है। भारत की वैसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अपन ने पढ़ा मित्रों कौन सी थी? आपका K2 या गोल्डविन ऑस्टिन। K2 या गोल्डविन ऑस्टिन हिमालय के कौन से भाग में है? ट्रांस हिमालय के अंदर है। यहां अपने कोई चोटियां याद रखनी है। सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग है, विवर्तन की दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय है, और यहाँ पे साथियों सर्वाधिक क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। यानी हिमालय के कौन से भाग में अगर आपसे ये पूछा जाए कि भूकंप ज्यादा आते हैं, तो मित्रों आपका उत्तर आएगा हिमालय के इस सर्वोच्च हिमालय वाले भाग में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। फटाक से बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में अपन आगे की ओर चलते हैं। शाबाश, पढ़ा लिया बेटा? ठीक है, पढ़ा दूं? पढ़ा दो। ये लो जी वृत्त हिमालय, इतने प्रश्न बनेंगे इससे। वृत्त हिमालय के बाद में चोटियां याद कर लेना, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और ये आपका नंदा देवी। धौलाधर अलग है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी है ये कौन सी है बताइए? विश्व की माउंट एवरेस्ट है। और भारत की सर्वोच्च चोटी K2 है जिसे गोल्डविन ऑस्टिन कहते हैं। और भारत में सर्वोच्च चोटी मित्रों कौन सी है? तो आपका उत्तर आएगा भारत में सर्वोच्च चोटी आपकी कंचनजंगा। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय किसके नीचे है? दक्षिण में फैला हुआ है, तो अपना उत्तर आएगा जी मध्य हिमालय है। ये किसके दक्षिण में है? वृत्त हिमालय के। इसी हिमालय को प्यारे मित्रों क्या कहते हैं? लघु हिमालय कहते हैं। ये जो हिमालय है इससे क्या क्या प्रश्न बने? पहला प्रश्न तो ये बनेगा, ये कटा फटा भाग है। कैसा भाग है जी? कटा फटा भाग। दूसरी बात, अभी अपन ने क्या पढ़ा? वृत्त हिमालय में आप पढ़ी बात कि सबसे ज्यादा भूकंप आ, जबकि यहां याद रखना है विवर्तनिकी दृष्टि से निष्क्रिय भाग है। विवर्तनिकी दृष्टि से कैसा भाग है? निष्क्रिय भाग। कौन सा? लघु हिमालय। अब लघु हिमालय में और क्या क्या बातें हैं तो जरा गौर करें। लघु हिमालय में जैसा कि कल मैंने कहा पीर पंजाल, पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर में है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, वही पीर पंजाल है ना। इसका जो अधिकांश भाग है ये जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल इसी में है।
इसके अलावा धौलाधर इसी में है, इसके अलावा आपका नागटीबा इसी में है, इसके अलावा महाभारत इसी में है और मसूरी इसी में। प्रश्न क्या बनेगा? सीधा सा प्रश्न तो सबसे ज्यादा बार प्रश्न ये पूछा गया है कि पीर पंजाल हिमालय के किस भाग में है। तो प्यारे मित्रों मैं आपको बता दूं, आरपीएस से भी पूछती है, चयन बोर्ड वगैरह भी पूछ लेते हैं, रेलवे एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं। मध्य हिमालय जो है, इस हिमालय का भाग कौन सा है? पीर पंजाल। पीर पंजाल हिमालय की ये 4 श्रृंखलाएं पढ़ी थी अपन ने, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे लंबा नाम कौन सा है? पीर पंजाल है। सबसे लंबा नाम कौन सा? पीर पंजाल। तो इन चारों में जो सबसे लंबी श्रृंखला है वो कौन सी है? पीर पंजाल है। कौन सी है? पीर पंजाल। हिमालय के किस भाग में है? मध्य भाग के अंदर। हिमालय के कौन से भाग में? मध्य भाग। उसके बाद प्यारे साथियों याद रखना, यहां पे विशेष प्रश्न है, यहां घास के मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान। और ये जो घास के मैदान है इन्हें कश्मीर में कहा जाता है मर्ग। क्या कहते हैं? मर्ग। मर्ग जैसे कि गुलमर्ग, जैसे कि गुलमर्ग, जैसे कि सोनमर्ग। अब ये गुलमर्ग और सोनमर्ग क्या है? घास के मैदान। इन्हीं घास के मैदानों को साथियों उत्तराखंड में कहा जाता है बुगाल या फिर पयार। बुगाल या पयार क्या है? ये भी घास के मैदान। ये कहां के घास के मैदान है? तो मित्रों मैं आपको बता दूं, ये उत्तराखंड के घास के मैदान है। और कहां पाए जाते हैं? मध्य हिमालय। जितने भी पर्यटक स्थल हैं, जितने भी पर्यटक स्थल हैं, उस सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं। चाहे अपन बात कर लें साथियों शिमला की, चाहे अपन बात कर लें नैनीताल की, चाहे बात कर लें मसूरी की, चाहे दार्जिलिंग है, चाहे आपका डलहौजी है, यानी ये सारे के सारे कहां पे हैं? ये सारे के सारे शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, डलहौजी, ये सारे मध्य हिमालय में। ठीक बात है जी। भूकंप वगैरह आते नहीं है, पर्यटक स्थल है। उसके बाद में विशेष बात, यहां पे घाटियां हैं। घाटी हैं 2 स्पेशल, एक तो आती है कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, और एक आती है प्यारे मित्रों कांगड़ा घाटी। कैसी घाटी? कांगड़ा घाटी। प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कांगड़ा घाटी अपने आप के अंदर कैसी घाटी है? नमन घाटी। बस इतना याद कर ले, नमन घाटी क्या होती है, लंबा टाइम लग जाएगा समझाने में। और जो कुल्लू घाटी है ये कैसी घाटी है? अनुप्रस्थ घाटी। कुल्लू घाटी कैसी? अनुप्रस्थ घाटी। कांगड़ा घाटी कैसी? नमन घाटी। कांगड़ा घाटी कैसी? नमन। कुल्लू घाटी कैसी? अनुप्रस्थ। कांगड़ा के अंदर मंदिर है, नमन करना है, नमन घाटी। ठीक है। घास के मैदान कश्मीर में मर्ग कहते हैं, उत्तराखंड में बुगाल और पयार कहते हैं। धौलाधर जो श्रेणी है, प्रश्न बन जाए कि शिमला जो शहर है ये कौन सी श्रेणी के ऊपर बसा हुआ है, तो अपना उत्तर क्या आएगा साथियों? शिमला जो शहर है ये आपका धौलाधर श्रेणी के ऊपर बसा हुआ है। ये अपने मध्य हिमालय से बनने वाले प्रश्न है। फटाक से इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे की ओर चलते हैं। शाबाश बेटे, शाबाश। ले लिया? ले लिया जी, लो जी ले लिया, तो अपन मिटा देते हैं। अब देखो साथियों, हिमालय के 3 पार्ट पढ़ लिए अपन ने। हिमालय का जो चौथा भाग है वो कौन सा है? शिवालिक। चौथा जो भाग है वो कौन सा है? शिवालिक। शिवालिक से ज्यादा कोई प्रश्न नहीं। शिवालिक को क्या कहा जाता है? बाह्य हिमालय कहा जाता है। यानी आंतरिक हिमालय कौन सा था? तो अपना उत्तर आया जी आंतरिक जो हिमालय है ये हिमालय कौन सा है? वृत्त हिमालय। शिवालिक हिमालय कैसा है? ये आपका बाह्य हिमालय। ये हिमालय किससे बना हुआ है? ये हिमालय साथियों अवसादी शैलों से बना, अवसादी शैलों से। और अपन यूं कह सकते हैं नदियां आती गई और इस हिमालय के अंदर निक्षेप वगैरह करती गई। दूसरी बात, ये हिमालय कहां से कहां है? ये पोतवार बेसिन से लेके, पोतवार बेसिन जो पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, यहां से लेके कोसी नदी तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है? कोसी नदी। कहां से लेके? पोतवार बेसिन से लेके कहां तक फैला हुआ है? कोसी नदी। यहां पे जो घाटियां हैं उन्हें पूर्व की साइड में, घाटियों को पूर्वी दिशा में द्वार कहते हैं और पश्चिमी दिशा में प्यारे मित्रों क्या कहते हैं? दून कहते हैं। जैसे द्वार, द्वार में अपन लोग पढ़ते हैं ना हरिद्वार, दून में पढ़ते हैं देहरादून, पोटली दून,
कोटली दून, ये दून है और ये द्वार है। इन्हीं को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, जैसे उत्तराखंड के अंदर इन्हें कहते हैं ढूंढवा, आगे चलते इनका नाम हो जाता है चूरिया, मूरिया है, एक चूरियो और मूरियो और चूरमोर है, एक नहीं है, याद करना अपन की ढूंढवा, चूरिया, मूरिया क्या है, ये शिवालिक वाले क्षेत्र है। ठीक है, इतना याद रखना है। इसमें क्या स्क्रीनशॉट लेना फिर भी ले लो आप। शिवालिक है, ये पोतवार बेसिन से कोसी नदी तक फैला हुआ है। देहरादून है, दून और द्वार क्या है, घाटियां, ढूंढवा, चूरिया, मूरिया आदि आदि घाटियां। ठीक है, उसके बाद अब विशेष प्रश्न बनेगा, मिटा दू मिटा दू। इनमें एक प्रश्न है, जरा रीट वगैरह वाले साथी हैं वो गौर कर लेंगे, कांस्टेबल वगैरह में तो क्या पता नहीं है ऐसा प्रश्न। ये वाला कौन सा हिमालय, वृत्त, ये वाला कौन सा मध्य, ये वाला कौन सा शिवालिक, ये कैसा है प्राचीन, ये कैसा है नवीन। पहली बात तो होगी वृत्त हिमालय ये कौन से काल में बना, ओलिगोसीन, ये काल है भूगोल के बेटा ना। उसके बाद में ये कौन से काल में बना, मायोसीन, ये कौन से काल में बना, प्लायोसीन। याद रह जाएगा, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। बाई चांस आ जाए तो है ना, आएगा नहीं, आ जाए तो। वृत्त हिमालय ओलिगोसीन में, मध्य हिमालय मायोसीन में, शिवालिक है आपका प्लायोसीन में। ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। वृत्त हिमालय ओलिगोसीन में बना, मध्य हिमालय मायोसीन में, और शिवालिक बना किसने, आपका प्लायोसीन के अंदर। रीट वगैरह वालों के लिए बेटा ना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, शाबाश, वेरी गुड। अब देखो मोटियारो आप आगे चला, समझ मत आ रहे है, आ रहे है। अब देखो नदियों के आधार पर हिमालय का जो वर्गीकरण है वो किसने किया, गौर करना। प्रश्न बनेगा नदी तंत्र के आधार पर, नदी तंत्र के आधार पर वर्गीकरण किया किसने, सिडनी बुरार्ड ने। किसने किया, सिडनी बुरार्ड। कैसे किया गौर करें। इधर से एक नदी आती है सिंधु नदी, यहां से एक नदी है सतलज, उसके बाद में यहां एक नदी है काली, उसके बाद यहां एक नदी है तीस्ता, फिर यहां नदी है साथियों ब्रह्मपुत्र। गौर क्या करना है, सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय है, इस हिमालय को नाम दिया जाता है कश्मीर हिमालय। कौन सा हिमालय, कश्मीर हिमालय। सतलज और काली के बीच में जो है, इसे मित्रों कहा जाता है कुमायूं हिमालय। उसके बाद में काली और तीस्ता के बीच में जो है, इसे कहा जाता है नेपाल हिमालय। उसके बाद में प्रश्न बने तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो है, इसे कहते हैं असम हिमालय। इतना ही आएगा। वर्गीकरण दिया किसने, कौन कौन से, सबसे लंबा व ऊंची चोटियों वाला कौन सा है, तो प्यारे मित्रों लगभग 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। लगभग कितने किलोमीटर में, 800 किलोमीटर में फैला हुआ नेपाल हिमालय, ये सबसे लंबा है। जबकि कुमायूं हिमालय, जिसके एक भाग को अपन कहते हैं गढ़वाल हिमालय, ये वाला जो हिमालय है ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, ये 300 किलोमीटर है, ये सबसे छोटा है, ये सबसे लंबा है, ये 720 किलोमीटर, ये 560 किलोमीटर, ये 300। ज्यादा नहीं याद करना, तो याद कर लो कि सबसे लंबो कौन सा है, नेपाल हिमालय। वर्गीकरण किसने किया, सिडनी बुरार्ड ने। किसके आधार पे वर्गीकरण किया, नदी तंत्र के आधार पे। इस वाले हिमालय में जम्मू कश्मीर के अंदर करेवा पाए जाते हैं। करेवा बोले तो एक जलोढ़ निक्षेप है, मिट्टी है अपने आप के अंदर, झीलों के अंदर जो जल से बनी हुई जो मिट्टी वो है। इस करेवा में होता क्या है, करेवा के अंदर कश्मीर के अंदर केसर की खेती की जाती है, वही केसर जो अभी जिसे जीआई टैग मिला है। ठीक है, केसर की खेती की जाती है कश्मीर के अंदर करेवा वाली मिट्टी में। इसका फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद अपन आगे की ओर चले। ले लिया क्या, शाबाश, 3 गिना, 1 2 3, शाबाश। अब अपन मित्रों लास्ट बात करते हैं, छोटी सी काफी महत्वपूर्ण, गौर करेंगे जरा। पूर्वांचल हिमालय में कौन कौन सी चोटियां हैं, ये अपना आप देख रहे हैं सिक्किम, उसके बाद
ये वाला जो हिमालय है इसमें कौन कौन सी चोटी है? याद रखना है मित्रों, एक चोटी यहां पे, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, याद हो जाएंगे? हो जाएंगे। 1 नंबर पे चोटी है दाफला, याद रखना है। 2 पे चोटी है मिसमी, 3 पे है पटकोई और बूम, पटकोई और बूम। 4 पे है नागा हिल्स, 5 पे है आपका बरेल श्रेणी, 6 पे है मिजो श्रेणी और प्यारे मित्रों 7 पे है लुसाई श्रेणी। अब गुरु जी आपने क्यों इनकी चर्चा की है, ये नंबरिंग क्यों लगाई है? कई बार क्या है ना मित्रों, मैप से प्रश्न आ जाते हैं। जब मैप से प्रश्न आए तो अपने को याद रखना है ये पूर्वांचल वाला क्षेत्र है, ठीक है। पूर्वांचल में यहाँ पे क्या है, भूटान है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, सिक्किम है, ये असम अरुणाचल आदि है। दाफला, मिसमी, पटकोई भूम, ये तीनों ही कहां पे है मित्रों? अरुणाचल प्रदेश में है। नागा हिल्स कहां पे है? नागालैंड में है। बरेल श्रेणी कहां पे है? म्यांमार की सीमा पर है। उसके बाद में मिजो श्रेणी मिजोरम में, और लुसाई भी कहां पे है? मिजोरम में है। गारो खासी जयंती तो आप जानते ही हैं, ये आपका मेघालय के अंदर आती है। तो ये था अपना आज की क्लास, हिमालय की क्लास। अपन ने कम समय के अंदर बहुत सी बातें जानने की कोशिश की और डिटेल से जानने की कोशिश की। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नए जुड़े हैं तो, और अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को पहुंचाइए, इस मुहिम को पहुंचाइए। मिलते हैं नई क्लास के अंदर नए जोश के साथ, नए नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।